अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोलकुंडा में रहने वाली शेख फौजिया ने, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके शौहर का नाम मोहम्मद अहमद है। ये गोलकुंडे में एक घर में किराए से रहती थी। ओनर का नाम जैनुल्लाह कह रही थी। लेकिन वाक़या ये है नाजरीन कि इस लड़की का कहना यह है, ये लड़की जिस घर में किराए से रहती है वहाँ पर ओनर रहता है और दूसरे लोग भी किराए से रहते हैं। ओनर को किसी लड़की के साथ कुछ गलत हरकत करते हुए इसने देख लिया। देखने के बाद ओनर ने मुसलसल इससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और मकान खाली करने को कहा। और इसको गोलकुंडा पुलिस ने घर खाली करने के लिए, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के SI सतीश ने घर खाली करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डालकर इसका घर खाली करवाया। लड़की का कहना यह है कि सतीश और इंस्पेक्टर ने इन्हें उल्टा कंप्लेंट करने पर उसके मकान मालिक की नीयत ख़राब होकर उस पर गलत नीयत रखता है बोल के कंप्लेंट करने पर उसे घर खाली कराया गया। लेकिन वहाँ पे जब इंसाफ नहीं मिला तो ये DCP ऑफिस गई। वहाँ पे DCP ऑफिस से DCP वेस्ट जोन ने फ़ोन करके इंस्पेक्टर को कुछ कहा। उसके बाद ये लड़की फिर वहाँ पर गई। इंस्पेक्टर ने ये कहा कि यहाँ पे तुम्हारे फेवर में विटनेस देने वाला कोई नहीं है, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाइए। वो गरीब मजलूम 7H न्यूज़ चैनल के पास आके उसकी सारी फरियाद सुनाई और उसने कहा कि उसे इतना मारा पीटा गया, वो हमल से थी, उसका हमल भी ज़ाय हो गया। जो उस्मानिया दवाखाने में अपना इलाज कराई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमको बताई। नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि एक गरीब आदमी को क्या जीने का हक़ नहीं है? क्या एक गरीब आदमी का कोई पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेते, उस पर तवज्जो नहीं देते? और कंप्लेंट करने वाला ही खुद विटनेस ला के देना, ये कहना शेख फौजिया का है, क्योंकि इंस्पेक्टर और SI ने ये कहा कि विटनेस लाओ। अरे क्या ये कोर्ट है या पुलिस स्टेशन है? नाजरीन, आप देखिए ये फ्रेंडली पुलिस क्या कर रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। कमिश्नर साहब को चाहिए कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास मेडिकल रिपोर्ट हर चीज़ है। आइए देखते हैं 7H की ये रिपोर्ट। जी, मेरा नाम फौजिया शेख है और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद आमिर है। मैं किले की रहने वाली हूँ, छोटे बाज़ार में रहा करती थी। अभी मैं 2 साल हुआ जैन साहब के बाड़े में जाके कंचे में, सालानगर कंचा जो सलीम की होटल से थोड़ा आगे है, थोड़ी बहुत नोकझोंक हमारी होती थी मकानदार से। हाँ, इतना है कभी थोड़ा दिन बढ़ जाते थे, किराया वक्त पे नहीं दे पाती थी, मिडिल फैमिली के है। मैं 1 हफ्ता पहले मेरे ओनर को एक गलत हरकत करते हुए देखी थी एक लेडीज़ के साथ। क्या नाम है आपके ओनर का? जी, मेरे ओनर का नाम जैनुल्लाह है। पूरा नाम जैनुल्लाह? जी हाँ, मैं तो उनको जैन साहब के नाम से जानती हूँ। क्या काम करते हैं उन्होंने अपने मतलब काम कुछ भी नहीं करते, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, घर है उनके, और रिटायर और कांस्टेबल लेवल के बताते हैं। क्या है रिटायर? कांस्टेबल है। हाँ, कांस्टेबल लेवल के बताते हैं अपने आप को। मैं एक मजदूरनी है मेरे रूम के सामने, उसके साथ रिलेशनशिप था उनका, जो आँखों से रंगे हाथ देखी। और ये बात जब मैं उनको देखी, उनकी वाइफ को बताई कि आपके हस्बैंड का ऐसा ऐसा है, मेरे साथ भी वही हरकत करना चाह रहे, मेरे को इस तरह का ऑफर दिए और गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे। मेरे हस्बैंड को बोली, मारम पीटी हुई, माफ़ी मांगे। उसके ठीक 3 दिन बाद मेरे को बुला के लेके जाके घर में यानी कि दोनों डोर है, एक रोड के साइड का एक अंदर का, बंद करके उनकी बेटी उन्होंने मिलके इतना पीटे, इतना मारे, सब निशान है ये चेहरे पे, गले पे, मत दिए। यही बोल के कि हम जब बुलाए, जब आना, हमारे घर में जितने भी लोग रहते हैं, हमारी वालिद जो बोलते वो सुनते, 10 साल नहीं 20 साल भी रखते, ऐसा बोल के बोल रहे। और यानी कि मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करे, ये दोनों पैर इस तरह से पकड़ के पूरा मेरे ऊपर लेट गए ना। पूरा मेरे ऊपर लेटने के बाद जी मकानदार यानी कि मेरे साथ गलत रिश्ता बनाना चाह रहे नो। और जब मैं ये बात से इनके इनकार करी तो मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटे गए, इतनी बुरी तरीके से पीटे उन्होंने। मैं जाके जब पुलिस केस करी, मैं बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो लोग देखे। बाद में हम लोगों को बाहर भेज के उनके साथ क्या बात कर लिए, उनसे क्या डील हुई मेरे को नहीं पता। पुलिस स्टेशन है वो? जी, गोलकुंडा PS। वहाँ पे कौन थे आप जब गए? जब मैं गई थी वहाँ पे सतीश सर थे, SI सतीश। जी, SI सतीश थे। उन्होंने ये केस हैंडल कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बाहर भेजे, वो लोग से क्या बात करें नहीं मालूम। और जो और भी लोग रूम में रहते, 10 रूम है जो रेंट से रहते, वो लोग भी, उन लोग को क्या सिखाए पता नहीं, वो लोग भी आके पूरा उल्टा मेरे अगेंस्ट बोलने पे इन्हों क्या करे, चलो 1 घंटे का टाइम दिया मेरे को, घर खाली करो बोले। बीच में कोई शकील नाम का रॉडी है, पता नहीं कौन है लीडर। कौन बोले खाली करो बोल के?
सतीश सर बोले वो। सही जी, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं दिया और मेरे से एक दिन पहले मेरे हस्बैंड से 3000 रुपये रेंट लिया नो और 1 महीने का टाइम नहीं दिए। रेंट तो रख लिए खा गए हम, गरीबों का कोई बात नहीं, लेकिन हमको टाइम नहीं दिलाया नो। जब हम कानून के पास गए तो हम लोगों को किसी चीज़ का इंसाफ नहीं मिला और मैं आज मेरे साथ इतनी गंदी हरकत होने के बाद इतने दिन से फिर रही हूँ, फिर भी मेरे को कोई मदद नहीं मिली। मजबूर हो गए मेरे को डीसीपी ऑफिस जाना पड़ा। क्या बोले डीसीपी साहब मिले? जी हाँ, डीसीपी ऑफिस से मैं मतलब डीसीपी से मिली, उनसे बात करी, मैं पूरा अपना बयान दी उनको, मैं अपना वाकया बताई तो उन्होंने यहाँ सर्कल को फ़ोन करे, मुन्नवर अली जिसको है उनको फ़ोन करे। उन्होंने बोले ठीक है हम इंक्वायरी करने आते हैं अम्मा। वो कब आए कब इंक्वायरी करे नहीं मालूम। दूसरे दिन मेरे को बुला के बोले अम्मा हम इंक्वायरी करें, सब तुम्हारे खिलाफ बोल रहे, बोले केस फाइल हो गया, केस बुक हुआ, बोले लेकिन ना उसको अब तक अरेस्ट करे, ना उसको एक बार भी बुलाए, ना उससे कोई सवाल जवाब करे। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ मेरे को इंसाफ होना। अगर कोई औरत अगर मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा रहे, अगर मैं कुछ भी होंगी मेरी जगह, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये हरकत करने के बाद उसको किस तरह से छोड़ा जाता, उससे कोई क्यों सवाल नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक ही ऐसी लड़की नहीं हूँ, दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे, किसके साथ ऐसा क्या हुआ नहीं पता, सब चुप बैठे होंगे, लेकिन मैं किस बारे में चुप बैठूँ और किस लिए चुप बैठूँ मैं? क्या मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं बना कानून के पास? और मेरे को डराया जा रहा, धमकाया कौन डरा रहे आपको? जी ओनर गुंडों को भेज रहे, बच्चे ऐसे जवान बच्चे जैसे नाम है गुंडों का क्या नाम? पता नहीं, मैं लोगों को नहीं जानती हूँ। पी खा के थे, 6 जने थे। एक में से जो मेरे हस्बैंड को मारे, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते, ऑटो ड्राइवर है, उनकी गाड़ी का ऐना फोड़ दिए, उनकी गाड़ी का ऐना फोड़ के। पुलिस वाले बोल रहे क्या अब आपको? खाली इतना ही बोल रहे केस फाइल हो गया अम्मा, हम इंक्वायरी करें, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप 2 गवाह लेके आओ, अगर कोई 2 गवाह लेके आए तो हम उसको जेल करते। ठीक है गवाह लेके आओ, बोले मैं गवाह कहाँ से लाऊं जबकि उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, उसके बेटे गुंडे हैं, रॉडी टाइप है, कोई भी उसके खिलाफ बोलने वाले नहीं है, तो क्या उसको छोड़ देते? क्या दवाखाना गए थे आप? जी हाँ, मेरे को जिस दिन मार लगा उस दिन पहली बार गोलकुंडा हॉस्पिटल भेजे। संडे का दिन था, संडे का दिन था। वो लोग क्या करे, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करे, एक पेन हो रहा था बॉडी में तो एक छोटी सी गोली इंजेक्शन देके भेज दिए। फिर मैं दूसरी बार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी भी मेरी अबॉर्ट हो गई, यानी कि मेरा हमल भी चले गया उनकी वजह से, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से चप्पल से मारे, पेट पे मारे, इतनी बुरी तरीके से दोनों बाप और बेटी मिलके मेरे को मारे। फिर मैं उस्मानिया हॉस्पिटल गई, पूरा चेकअप करा के आने के बाद भी फिर भी मेरी कोई बताइए, आपको बताइए इसमें ये उस्मानिया दवाखाना कैसे है? हाँ, ये उस्मानिया हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर है मेरे रिश्तेदार है, जी, ना ही कोई डॉक्टर मेरे रिश्तेदार है। मेरी जो तकलीफ है वो सब कुछ सुन के इसमें लिख के वो लोग दिए। ये रिपोर्ट तो हाथ में लेने के लिए तैयार ही नहीं है पुलिस वाले। ठीक है, अभी आप क्या चाह रहे? इंसाफ चाह रही हूँ, या उनको जेल करना, क्योंकि आज ये जो मेरे साथ हुआ कभी किसी और आइंदा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना, किसी भी लड़की माँ बहन के साथ नहीं होना, क्योंकि कोई गरीब है तो क्या उसकी अपनी इज्जत नहीं है? क्या वो सर उठा के जी नहीं सकती क्या समाज में? देखते रहिए 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।